हेलो गाइस, कैसे सब लोग। तो मैं आपका हूँ एक न्यू वीडियो लेके। बट ये वीडियो कोई ऐसी तैसी वीडियो नहीं होगी। ये है किलर। कौन सा किलर आपको पहले लेना चाहिए। तो फर्स्ट आपको लेना चाहिए प्लेग। इसके पर्क्स में है करप्टेड इंटीमेशन। ये बहुत ही अच्छा पर्क है, एक करप्टेड। इसमें होता है कि जब भी मैच स्टार्ट होगा आपके सारे जेम्स ब्लॉक हो जाएगी, तो जितना उसका लेवल के हिसाब से 60 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और फिर इसका सेकंड पर्क है, जो अच्छे पर्क हैं मैं वही बताऊंगी। सेकंड पर्क है इसका पता नहीं, उसको मैं बोल नहीं पाता। बट उस पर्क का काम है जब भी आप किसी को डाउन करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, मतलब डाउन करते हो उसको, कोई सर्वाइवर को, तो तभी वो 30 मीटर्स के अंदर जो भी रहता है वो चिल्लाने लग जाता है। मतलब 1-2 सेकंड के लिए चिल्लाता है, तो आपको इससे उनकी लोकेशन पता चले। तो फिर आता है इसका एक पर्क जो डी से कुछ नाम है, जिसका मुझे पता नहीं है क्या यूज़ है, और मैं उसको लेता भी हूँ और मैंने सुना वो अच्छा है। और नेक्स्ट किलर पे चलते हैं, जो कि है हमारा क्लाउन के पर्क्स बहुत ही अच्छे हैं। उसके पर्क्स भी स्पेशली बैम्बूजल के लिए क्लाउन को लेते सारे, और उसकी पावर भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट है बैम्बूजल। जो भी आप विंडो वोल्ट करते हो, ठीक है, वो पर्क के हिसाब से वो ब्लॉक हो जाएगी सेकंड्स के लिए। मतलब 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड ऐसे ब्लॉक हो जाएगी जब भी आप कोई भी विंडो वोल्ट करो। और वॉल्टिंग स्पीड भी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और फिर आता है इसका लास्ट वाला पर्क जो आप देख रहे हो। इसमें एक बंदा डब्बे के अंदर फंस गया है, और जो बीच वाला पर्क है क्लोरोफोबिया, वो अच्छा नहीं है इतना, इसलिए मैं उसको बोलूँगी नहीं। और फिर लास्ट वाला पर्क है अपना पॉप खोज द वेज। इसमें जब भी आप कोई भी सर्वाइवर को होप पे टांगते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। फिर आप जेन को अगर डैमेज करोगे तो उसकी रिग्रेशन स्पीड बहुत ही जल्दी हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो इसका ये है, और पावर भी बहुत अच्छी है इसको, तो इसलिए आप इसको बाय करना सेकंड में। फर्स्ट प्लेग को लेना, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और पॉप गोज द विजल और करप्टेड इंटरप्शन, ये दोनों भी अगर आप लेके जाते हो तो बहुत ही अच्छा पर्क है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट किलर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट किलर है दी हैग के सारे पर्क से अच्छे हैं, बट मैं फर्स्ट वाला पर्क बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता और उतना काम का भी नहीं है। बट जो बाकी के 2 पर्क्स है, एक है हेक्सरेन मिडल वाला, और एकदम लास्ट वाला जिसमें मुंह है वो डेवोर होपे, वो तो सबसे बहुत ही अच्छा पर्क है। फर्स्ट हम रूइन की बात करते हैं। रूइन एक हैक के पहले मैं बताना चाहता हूँ, सारे हेक्स टोटम होते हैं, मतलब हेक्स पर्क्स होते हैं। तो जो भी पर्क लेके जाओगे वो हेक्स पर्क होगी, ठीक है। मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं, उस पर्क का यूज़ करना बंद कर सकते हैं, मतलब बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। और रूइन काम ये करता है जब भी सर्वाइवर जेन पे बैठते हैं, ठीक है, और वो जेन को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उस जेन को डैमेज करता है और थोड़ा थोड़ा उसकी स्पीड रिड्यूस होने जाती है। मतलब जितना प्रोग्रेस सर्वाइवर ने किया है, समझो 75% किया है, ठीक है, तो रिग्रेस होते होते एकदम 0 तक भी आ जाएगा अगर कोई उसमें काम ना करे तो। और इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इस पग को, मतलब टोटम्स रहेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो चमकने वाले टोटम। सेकंड आता है डेवोर हुक भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ओपी पर्क है। ये पर्क का काम बहुत ही हार्ड है, मतलब यूज़ करना इसको हार्ड है, बट हो जाता है। बहुत सारे जन इसको तोड़ भी देते हैं। डेवोर हुक का काम ही होता है जब भी आप कोई एक बंदे को डाउन करते हो और उससे बहुत दूर चले जाते हो, वो पर्क एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और कोई बंदा जाके उसको उतार लेता है तो आपको 1 स्टैक मिलता है पर्क के।
क्योंकि ये स्टैक्स का झमेला है इसमें। एक स्टैक मिलने के बाद वापस आप अगर किसी को डाउन करके लटकाते हो तो आपको और दूर जाना है और सर्वाइवर्स वापस बचा लेंगे। आपको 2 स्टैक मिलेगा। वापस आपको सेम थिंग ही करना है, मतलब लटकाना है और सर्वाइवर से दूर जाके सर्वाइवर उनको बचाए। अब जैसे 3 स्टैक होगा तुम्हारे पग का, तब आप एक्सपोज हो जाओगे। एक्सपोज का मतलब तो बताएगा, मतलब 1 हिट डाउन, ठीक है, 1 हिट डाउन। और जब भी 1 हिट डाउन हो जाएगा तभी टोटम वो हो जाएगा। अगर सारे सर्वाइवर टोटम ढूंढने लग जाएंगे, इसलिए टोटम को प्रोटेक्ट करना है। और फिर ऐसे अगर 2 जन को और वापस अपने हुक में लटका के सेम थिंग किया, दूर जाके बचवा लिया सर्वाइवर, तो 5 स्टैक्स हो जाएगी। मैक्सिमम 5 स्टैक्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप जिसको भी डाउन करोगे वो उसका फर्स्ट रुको, सेकंड रुको, लास्ट रुको, आप उसको मूव कर सकते हो डायरेक्ट। मतलब पग बहुत ही अच्छा है। और अगर टोटम ब्रेक कर दिया तो पग भी चला जाएगा, तो फिर कुछ काम का नहीं है ये पग, ठीक है ना। समझ में आ ही गया होगा आपको। और अभी ये जो डिवॉर्ट होगी इसको प्रोटेक्ट करना रहना पड़ेगा आपको। टोटम देखना पड़ेगा कि टोटम में कोई गया है नहीं। और स्पेशली 3 स्टैक्स होने के बाद, क्योंकि सर्वाइवर्स के पास चला जाता है कि किलर के पास डिवॉर्ट है। तो इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं इसके कॉम्बो के बारे में बताऊँ तो करप्टेड इंटरवेंशन इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में ये ट्रैप सेट करने पड़ते सारी जगह, तो तब तक जन पर तो उसीलिए करप्टेड अच्छा है कि 3 जेम्स को वो ब्लॉक करके रखेगा। इसलिए इसके साथ आप करप्टेड ले जाओ, वो बहुत अच्छा है। इसका तो एक नॉर्मल अपना ही पर्क है रूइन। और रूइन, हाँ, अगर आप रूइन ले जाते हो तो जेंट्स को डैमेज नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट किलर के, हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट किलर है द लीजन। लीजन के पर्क्स भी ठीक ठाक है, बट इसका एक ही पर्क सबसे अच्छा है, वो है डिस्कॉर्डेंस। तो लीजन एक बहुत ही ये पर्क है, बहुत ही ये है जो सबको इंजर्ड ही रखता है हमेशा, क्योंकि इसकी पावर ही वैसी है। और फेरल फ्रेंजी है उसकी पावर का नाम। फर्स्ट पर्क द डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस क्या करता है, ये ब्रेकेबल पर्क नहीं है, ठीक है। और डिस्कॉर्डेंस क्या करता है, जब भी कोई जनरेटर पे 2 जन काम करते हैं तो आपको येलो में उसका ऑरा दिखेगा, वो जनरेटर का, मतलब वहाँ 2 जन काम कर रहे हैं। तो यही है इसका काम, इतना छोटा सा ही है। और बाकी इसका सेकंड पर्क है मैड ग्रिड, ऐसा ही कुछ नाम है। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई सर्वाइवर को अपने कंधे पे लेके जा रहे हो हुक तक, तो अगर आप हिट करते हो किसी को तो रीलोडिंग टाइम नहीं होगा, मतलब रीलोडिंग टाइम होगा बट बहुत ही कम होगा, जल्दी हो जाएगा। और अगर हिट मिस करते हो तो कोई रीलोडिंग टाइम नहीं है आपका, ठीक है। और फिर इसका आता है आयरन मेडन। आयरन मेडन सबको ही पता होगा। जब भी सर्वाइवर्स लॉकर में घुसते हैं और वो लॉकर से निकलते हैं तो वो चिल्लाते हैं, आपको लोकेशन देते हैं और वो एक्सपोज हो जाते हैं पग के लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। वहाँ लिखा ही होगा, अगर आप वहाँ चेक करोगे पग के जो आपके लेवल के हिसाब से होगा, वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो आप वहाँ जाके उसको मार सकते हो, ठीक है। और जो मैंने मैड ग्रेड का बताया उसकी मुझे इतना नहीं बताया, बट जब भी मुझे बताया कंधे पे लेके जाते हैं और किसी को हिट करते हैं, जल्दी रिलोडिंग टाइम होता है, और मिस करते हैं तो कोई ये नहीं होता, मतलब कूल डाउन ये होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट किलर पे। तो हमारा नेक्स्ट किलर है, आपको लेना चाहिए उस लीजन के बाद, ट्रिक्स्टर। ट्रिक्स्टर एक बहुत ही अच्छा किलर है और दूर से इसके सामने ज़्यादा कोई विंडो वॉल्ट और पैरेट ड्रॉप करते नहीं है ज़्यादा सर्वाइवर्स, क्योंकि इसका वो अपना लॉन्ग से मारने का ये है ना पावर। और हाँ, तो इसकी पावर का नाम है शो स्टॉपर, ऐसा ही कुछ है, शो स्टॉपर। हाँ, फर्स्ट पर्क है इसका अपना क्या बोलते हैं, स्टार स्टॉप। इससे क्या होता है, जब भी आप कोई बंदे पिकअप करते हो, ठीक है, पिकअप करने के बाद आप एक्सपोज हो जाते हो, मतलब जो भी आपके रेंज में, मतलब जिनको आपके सर्वाइवर्स को हार्ट बीट आ रही है आपकी, ठीक है, वो एक्सपोज हो जाता है, ठीक है।
जिनको हार्ट बीट आ रही है वो एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे ही है, एक्सपोज नहीं तो थोड़ा सा मीटर वगैरह का जिन सकते हैं, इतना बता नहीं मुझे। फिर इसके दूसरे पग का नाम मुझे बता नहीं है, बट हाँ बताया हेक्स का क्राउड कंट्रोल। ये हेक्स पग है, क्राउड कंट्रोल। इसमें जब भी क्या होता है, जब भी सर्वाइवर्स विंडो वोल्ट करते हैं वो विंडो ब्लॉक हो जाती है सेकंड्स के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। लेवल के हिसाब से सेकंड्स बढ़ते हैं, लेवल के हिसाब से सेकंड्स रहता है। तो इसका ये है। और सर्वाइवर्स पग को ब्रेक भी कर सकते हैं बाय हेक्स टोटम तोड़ के, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पग का नाम मुझे पता नहीं है, बट काम पता है। तो नेक्स्ट पग है अपना, ये नाम नहीं पता है, काम पता है, मैं अभी बोल रहा हूँ। जब भी एग्जिट गेट्स ये पावर हो जाते हैं तो एग्जिट गेट्स सेकंड्स के हिसाब से ब्लॉक होते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाते हैं एग्जिट गेट्स। एग्जिट गेट्स ब्लॉक होने के हिसाब से आपका अगर पास नॉइड है तो इसके साथ नॉइड अच्छा है वैसे इस पग के साथ। और स्टार स्टक्स के साथ मैड ग्लेड अच्छा है, वो जो लीजेंड का पग बता रही मैंने वो अच्छा है। और अपना ये तो ब्लॉक कर देता है सारे, तो ब्लॉक कर देता है हमारा क्राउड कंट्रोल। तो अब आते हैं नेक्स्ट किलर। नेक्स्ट किलर हमारे पास तो बहुत हार्ड है, दी नर्स, और जिसका पावर का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा, कुछ लास्ट ब्रीथ है, आगे का पढ़ नहीं पा रहा, लास्ट ब्रीथ है इसकी पावर के नाम। इसका दो पक्ष अच्छे हैं, एक नर्सेस कॉलिंग जो सबसे लास्ट वाला है जिसमें आग बना हुआ है, और एक है थाने द फोबिया, वो अच्छा है थाने द फोबिया भी। नर्सेस कॉलिंग, पहले नर्सेस कॉलिंग में जाते हैं, और जो फर्स्ट वाला है उसका काम नाम मुझे कुछ नहीं पता है, और इतना पता है वो बेकार सा है, ठीक है ना। हाँ, नर्सेस कॉलिंग ये काम करता है लेवल के हिसाब से, मीटर बढ़ते हैं मतलब उस पग का ड्यूरेबिलिटी वगैरह बढ़ता है, ठीक है। तो अभी लेवल 1 पे ये 3-4 मीटर तक ही दिखाएगा, सुन लीजिए। तो इसका काम ये है कि जब भी कोई बंदा हेल्ड कर रहा है, ठीक है, और आपके मीटर में वो आता है तो आपको उन दोनों का ऑरा दिख जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई हील करता है, ठीक है, जो हील कर रहा है और जो हील हो रहा है उन दोनों का ही ऑरा दिख जाएगा मीटर के हिसाब से। अब समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हमारे नेक्स्ट पग के हिसाब से, थाने द फोबिया। इसमें क्या जेन का जो प्रोग्रेशन है वो कम कर देता है, मतलब जेन फटाफट रिपेयर होता है ना तो वो स्लो कर देता है, मतलब आस्ते आस्ते रिपेयर होगा, फिर भी आस्ते आस्ते ही कर देता है। अगर किलर के रेडियस में है तो थाने दिया फोबिया एक्टिवेट होता है। तो इसका इतना ही मुझे पता है, ज़्यादा पता नहीं है। और ये बताइए बहुत हार्ड किलर है, और अगर एक बार इसको यूज़ करना सीख जाओ तो बहुत ही अच्छा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट किलर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट किलर है द स्पिरिट। ये स्पिरिट भी बहुत अच्छा है, इसकी पावर भी बहुत अच्छी है, इसके पर्क्स भी बहुत ही ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और जब भी मैं इतना बता रहा हूँ स्पिरिट के अगेंस्ट जो भी होता है, अगर स्पिरिट अपने पावर यूज़ कर रही होगी फेस वॉक, तो अपने स्क्रैच मार्क्स और ब्लड छोड़ने की कोशिश में, अगर आप इंजर्ड हो तो आप इसको मत करना, और अगर आप इंजर्ड नहीं हो तो स्क्रैच मार्क्स मत छोड़ो जब भी वो फेस वॉक करती है, क्योंकि वो हमको नहीं देख पाती बट हमारे स्क्रैच मार्क्स और ब्लड को देखता है। तो इसके पर्क्स बता देता हूँ। फर्स्ट पर्क है स्पिरिट फ्यूरी, स्पिरिट फ्यूरी ऐसा ही कुछ है जो भी है। इसको यूज़ मैं बता देता हूँ। जब भी आप 4 बार अगर सर्वाइवर आपके ऊपर पैलेट गिराए और अगर आप 4 बार स्टन हो जाए, ठीक है, और 5वीं बार अगर आपके ऊपर स्टन किए तो पैलेट ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, बट आपका स्टन का एनिमेशन रहेगा। ये इतना खास नहीं बट इसके बाद वाला खास है। इसके तीनों पर्क्स मुझे पता है। जो बीच वाला है जिसमें हड्डी बना हुआ है वो है हेक्स हॉन्टेड ग्राउंड। ये पर्क बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। ये एक हेक्स पर्क है, मैं बताना चाहता हूँ, ये हेक्स पर्क है एंड ये इसका काम है जब भी इसका टोटम टूटता है तो सेकंड्स के हिसाब से ये हो जाता है एक्सपोज्ड, मतलब 40 सेकंड 50-60 ऐसा रहेगा, मुझे उतना पता नहीं है, इतना होगा। जब भी टोटम ब्रेक होगा
तब एक्सपोज रहेंगे सारे सेकंड्स के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आता है इसका रैंक कोर। रैंक कोर एक एंड के लिए अच्छा है, जब स्टार्टिंग के लिए भी अच्छा है। जब अगर आप किसी को मार नहीं पाते, अगर आप नूब खेलते हो तो आप रैंक कोर ले जा सकते हो। रैंक कोर क्या करता है, जब भी एग्जिट गेट्स पावर हो जाते हैं और आपका जो ऑब्सेशन होता है वो एक्सपोज हो जाता है हमेशा के लिए, जब तक वो भाग नहीं रहा है। और एक्सपोज करके डायरेक्ट आप उसको मोरी भी कर सकते हो। ये है इसका काम, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपका ऑब्सेशन ही सिर्फ एक्सपोज रहेगा और आप सिर्फ उसको मोरी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट किलर की तरफ। तो जो है हमारा व्रेथ, इसके मुझे पता नहीं है, मैं इससे खेलता बहुत हूँ, इसकी पावर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वेलिंग बेल है, वेलिंग बेल है इसकी पावर का नाम। और मैं कहना चाहता हूँ ये आप अगर लास्ट में लो तो ठीक है, बट काम बहुत ही अच्छे है, इसकी पावर बहुत अच्छी है गायब होने की। इसके पर्क्स के बारे में मुझे कोई नहीं पता, इसके एंड हंड्रेड्स के। और इसके पर्क्स भी बहुत ही बेकार है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है। और शैडो बोन से मुझे इतना होता है कि थोड़ा सा आपको स्क्रैच मार्क्स वगैरह जो है ना वो आपको क्लियर दिखता है, मतलब वो बढ़ के दिखता है और क्लियर दिखता है। इतना ही पता है। शैडो बोन है वो लास्ट वाला पर्क जो जिसमें 2 गोटियाँ बनी हुई हैं, और 2 गोटियाँ लाइट बोन जैसा दिखता है शैडो बोन, तो वही है इसका काम। और बाकी 2 पर्क्स मुझे बता भी नहीं। तो हमारा नेक्स्ट किलर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक लाइसेंस किलर है और ये सेल्स में आता है, ठीक है। और इससे पहले आप ले लीजिए हंट्रेस को मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसके पर्क्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। उसकी पावर है हैचेट मारना दूर से, बस इतना ही पता है उसके बारे में, और वो मेरे पास है और वो भी एक बहुत ही अच्छा किलर है। तो फिर आपको लेना चाहिए, मैंने ओनी को नहीं दिखाया और भी ट्विंस वगैरह को नहीं दिखाया क्योंकि उनके पर्क्स मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे जो अच्छे लगे मैंने आपको वो दिखाया है। अब आते हैं बब्बा की तरफ। द कैनिवल, ये कि बहुत ही, अगर आप सेल से लेते हो तो आप इसको पहले लिया लो, ठीक है। सेल्स वाले किलर में से पहले आपको इसको लेना चाहिए। इसके पर्क्स में है फ्रैंकलिन डिमाइस जो कि इसमें टॉर्च पकड़ा हुआ है, और फिर है बारबेक्यू चिली जिसमें सर्वाइवर्स बने हैं, फिर है नॉकआउट। तो अब बताता हूँ ये क्या करता है। सबसे पहले फ्रैंकलिन डिमाइस की बात करते हैं। डिमाइस वो काम करता है जब भी आप किसी को हिट करते हो, ठीक है, उनके हाथ में जो भी चीज़ रहती है वो ड्रॉप हो जाती है और उनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। मतलब टूल बॉक्स, टॉर्च की जो भी होते हैं वो उनको ड्रॉप करके ये हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी पावर कम हो जाती है। तो इसके बाद है अपना BBQ एंड चिली। इसको शॉर्ट फॉर्म में BBQ एंड चिली बोलते हैं, असली इसका नाम है बारबेक्यू एंड चिली, ठीक है ना। इस पर्क का काम ये है, और जब भी आप किसी को हुक करते हो आपको कुछ सेकंड्स के लिए सारे सर्वाइवर्स का ऑर्डर आता है। मतलब एक जन को आपने हुक किया, 3 जन का और आपको दिख जाएगा। 2 जन हुक है, जितने सर्वाइवर्स रहेंगे उनका और आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर वो लॉकर पे छुपे रहे तो आप उनका ऑरा नहीं, हाँ, तो वो सब का और आपको दिख जाएगा। फिर नॉकआउट इसका नेक्स्ट पर्क है, जिसमें एक बंदा टोपी पकड़ के है। नॉकआउट से क्या होता है, जब भी आप किसी को डाउन करते हो उसकी साउंड चली जाती है और उसको ना थोड़ा सा काला काला सा दिखने लग जाता है, मतलब अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है उसकी स्क्रीन, और थोड़ी देर के लिए कुछ सुनाई नहीं देता है। और सारे जो सर्वाइवर्स हैं उनको उसका ऑरा भी दिखता नहीं है। अगर वो उसके मीटर में आए तो उनका ऑरा दिखेगा, मतलब आपको नहीं दिखेगा उनका ऑरा। जो डाउन है, ठीक है, वो सर्वाइवर्स का ऑरा दिखता है ना, जब भी कोई सर्वाइवर डाउन होता है वो उनको नहीं दिखेगा। अगर वो उसके थोड़े से पास है तो उनको ऑरा दिखेगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट किलर की तरफ है, जो शेप द माइकल मायर्स, ठीक है। और इसको सारे पहले सब मुझे बोलेंगे फर्स्ट लो, बट मैं आपको इस किलर की पूरी बात बताता हूँ कि कैसे इतना सब लेना चाहते हैं। एक्चुअली ये किलर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है नहीं,
इसके एड-ऑन्स इसको पावरफुल बनाते हैं। ये किलर एकदम पावरफुल नहीं है। अगर इसके साथ कोई एड-ऑन्स लेके जाओ, मतलब जैसे टॉम स्टोन हो गया जो इसका बेस्ट एड-ऑन, अनलिमिटेड, स्क्रैच मिरर वगैरह वगैरह, इसके साथ ले जाओ तभी ये किलर पावरफुल है, इसके एड-ऑन्स पावरफुल। बाकी इसका पावर का नाम मैं बता देता हूँ। एविल विदिन, फर्स्ट पग, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। इसमें जब भी आप किसी को हिट करते हो, अपने ऑब्सेशन को किसी को भी हिट करते हो तो आपको एक एक स्टैक मिलेगा, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जो रिलोडिंग टाइम है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है आपको। मतलब किसी को हिट करते हो तो वो चाकू कुछ करता है ना, जाना पड़ गया ऐसा। तो मैं बोल रहा था सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट ना। हाँ, और किसी को हिट करते हो तो आपको ये मिलता है स्टैक। मैं गलत भी बता सकता हूँ, मुझे जो स्टैक हुक है ना मुझे पता नहीं, बट मैं जितना पता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके छः या 8 स्टैक ले सकते हो। 8 स्टैक लेने के बाद ये और स्टैक नहीं करेगा। और जब भी आप अपने ऑब्सेशन को हिट करोगे तब आपके 3 टोकन्स चले जाएंगे, मतलब 3 स्टैक्स चले जाएंगे, ठीक है। और बस इतना ही काम है। उसके बाद है प्ले विथ योर फूड पग, ठीक है। ये पग अच्छा है, ये आपकी स्पीड कंट्रोल करता है। जब भी आप अपने ऑब्सेशन को चेस करके छोड़ देते हो, ठीक है, चेस करके छोड़ देते हो तो आपको ऐसे स्टैक्स मिलते हैं, ठीक है, ऐसे स्टैक्स मिलते हैं। ये आई थिंक 4 या 6 स्टैक्स तक जा सकता है, ठीक है। एक स्टैक होगा तो आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, क्योंकि जितने स्टैक है से उससे हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी। फिर इसका और एक, अगर आप ऑब्सेशन को हिट कर देते हो, ठीक है, अगर आप हिट कर देते हो तो वो चला जाएगा, टोकन्स चले जाएंगे आपके। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट किलर की। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सारे किलर्स नहीं दिखा पाऊँगा, जो यूज़फुल किलर मैं उनको ही दिखाऊँगा। तो अभी जो मैं किलर बताऊँगा ये सारे आपके लाइसेंस किलर हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये है घोस्ट फेस और इसकी पावर का नाम है नाइट शॉट। ये बहुत ही अच्छा किलर है। इसके सारे पक्स का तो नहीं बता सकता, बट फर्स्ट और सेकंड का पक का बता देता हूँ। फर्स्ट पक है जिसमें घोस्ट फेस का शक्ल ड्रॉ किया हुआ है, उसका नाम है आई एम ऑल ईयर्स। ये होता है जब भी कोई विंडो वॉल्ट करता है या पैलेट ड्रॉप करता है तो आपको उनको थोड़ी देर के लिए ऑरा दिख जाता है, बट इसका कूल डाउन भी है। 3 सेकंड के लिए ऑरा दिख जाता है, लेवल अप के हिसाब से बढ़ता है। कूल डाउन है इसका 60 या 30 सेकंड्स का, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो वो बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट पक के हिसाब से, जिसका नाम मुझे नहीं पता पर काम मिलता है। इससे जब क्या होता है, अगर आप किसी को पिकअप करते हो, मतलब उठाते हो डाउन करके कंधे पे, तो जितने भी आपके पास वाले जेन है सारे ब्लॉक हो जाएंगे, तो मतलब मीटर्स के हिसाब से जेन ब्लॉक हो जाएगा। पर्क्स को दबा के पढ़ भी सकते हो, उस सारे ब्लॉक हो जाएंगे। और इसका भी कूल डाउन है 60 या 90 सेकंड्स का, कुछ ऐसा ही है बस। और इसकी पावर अच्छी है और इसके बारे में और मुझे कुछ पता नहीं है, और मैंने इसको रिसेंटली बाय किया है, फिर मुझे यूज़ करना भी आता। तो बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल किलर की तरफ। तो हमारा ये किलर है, ये शार्ड्स का है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ सारे किलर के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो भी अच्छे, और अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप कमेंट कर देना मुझे। ये है डॉक्टर किलर, जो हमने फर्स्ट किलर का गेम प्ले डाला था और मैंने फ्री टिकट से लिया था तब। इसका मुझे एक ही पर्क बता है, ओवर चार्ज, जो फर्स्ट वाला है। इसमें क्या होता है, जो भी सर्वाइवर चीज़ लाते हैं वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम कर देता है, मतलब 80% रिड्यूस कर देता है उनकी ड्यूरेबिलिटी। और बाकी इसकी पावर अच्छी है, इसकी पावर मतलब आप हमेशा चेज में रहोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में सर्वाइवर कैसी वीडियो ला रहा हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।